नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। गुरुवार की सुबह सारनाथ थाना क्षेत्र के सिंहपुर में एक करोड़पति कॉलोनाइजर की हत्या कर दी गई, वह भी गोली मारकर। बदमाश इतने साफ शूटर थे कि गोली बहुत ही सटीक तरीके से मारी गई थी। पहली गोली उनके बाइक में मारी गई ताकि उनकी बाइक रोक दी जाए। बाइक पर बैठे थे इस इलाके के प्रतिष्ठित व्यापारी कॉलोनाइजर, जिनका नाम महेंद्र था। वे बाइक से अपने घर से ऑफिस जा रहे थे। इसी दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि जब बदमाशों ने उन्हें गोली मारी तो उस समय आसपास कोई नहीं था, लेकिन बदमाशों ने शायद ध्यान नहीं दिया कि उनके ठीक बगल में एक महिला और उसके बाएं साइड में एक सीसीटीवी फुटेज इसकी निगरानी कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार बदमाश एक बाइक से 3 बदमाश बैठे हुए थे। एक बदमाश बाइक चला रहा था, बाकी 2 बदमाशों ने महेंद्र को गोली मारी थी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ उसी स्पॉट पर जहाँ पर इस अपराध को अंजाम दिया गया था। मैं अपने साथी ऋषिकांत से कहूँगा थोड़ा इस स्थान को दिखाएं जहाँ पर महेंद्र को गोली मारी गई थी। महेंद्र को जब गोली लगी तो वे अपनी बाईं तरफ इस जाली पर गिर गए थे। ये जाली भी थोड़ी सी डैमेज हो गई थी, जिसे बाद में बना दिया गया। आप ये पानी का स्थान पानी गिरा हुआ देख रहे थे, जिसे घर वालों ने या यूँ कहें कि आस पड़ोस के लोगों ने धो दिया, क्योंकि यहाँ बहुत खून गिरे हुए थे। खून इतना बहा था कि लोग पानी से उसको साफ़ किए। अमूमन ये कॉलोनी बहुत शांत रहती है, लेकिन गुरुवार की सुबह जब 3 राउंड गोलियां चली तो इस कॉलोनी का शांति भंग हो गया। धड़ाधड़ लोग मौके पर पहुँचे। आखिर आवाज़ कैसी थी? कुछ लोगों ने पहले ही शंका जाहिर कर दी थी कि यहाँ गोली चली है। जब यहाँ लाश दिखी, घायलावस्था में पड़े हुए महेंद्र को देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। चंद घंटे के अंदर पुलिस भी यहाँ पहुँच गई। उनके साथ कुछ देर बाद सीपी मोहित अग्रवाल भी पहुँच गए। उन्होंने बहुत ही बारीकी और गंभीरता से घटनास्थल का जायज़ा लिया और स्थानीय पुलिस के साथ डीसीपी और एसीपी को बदमाशों की गिरफ्तारी के साथ ही अन्य जो उसके पॉइंट्स हैं कि जिस पे पड़ताल की जा सकती है, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों ने ये बताया कि महेंद्र बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने मेहनत के दम पर अच्छी प्रॉपर्टी इकट्ठा की थी और कॉलोनियाँ भी बना रहे थे। इसी कॉलोनी को लेकर विवाद की बात सामने आ रही थी। अंदेशा जताया जा रहा है कि इसी विवाद के कारण उनकी हत्या कर दी गई है। आज हम उनके परिवार वालों से बात करेंगे कि आखिर क्या कारण रहे हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। ऋषि, कल इस घटना को अंजाम दिया गया था और जिसमें महेंद्र को गोली मारी गई थी, वो तो पूरी जानकारी सबको सामने मालूम है, लेकिन अभी तक की कार्रवाई की बात करें, पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? अभी तक कार्रवाई जहाँ तक पुलिस की पहुँची, यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज देखिए, मेन अभी विक्टिम के तौर पे, जांच के तौर पे पुलिस जो है वो सीसी कैमरे की मदद ले रही है और लगभग 100 से अधिक सीसी कैमरे फुटेज इन्होंने खंगाल रखा है। घटना स्थल पर भी लगे जो सीसी फुटेज थी, यहाँ पे बदमाशों का साफ आ रहा था कि ये रुके। चलती गाड़ी से उन्होंने 3 राउंड फायर किया। 3 राउंड फायर करने के बाद और इसी रास्ते से ये निकल गए। जहाँ तक पुलिस है, पुलिस की 3 से 4 टीमें गठित हो चुकी हैं इस घटना को पर्दाफाश करने के लिए, लेकिन इस संदर्भ में लगभग 3 से 4 लोगों को पुलिस हिरासत में भी लिए पूछताछ के लिए। अभी तक जो अपडेट आ रहा है यही आ रहा है कि पूछताछ चल रहा है। कब खुलासा होगा, कैसे होगा, अभी इस पे पर्दा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? गीता नाम है साहब। जब महेंद्र जी की ऊपर गोली चलाई गई तो उस समय आप बगल में ही मौजूद थे। हाँ, क्या हाँ। देखा आपने, जरा आप बता दीजिए। हम साहब जा रहे थे तो उधर से महेंद्र भैया आ रहे थे, तो महेंद्र भैया जब यहाँ पर जैसे कि एक बथुआ ब्रेकर पड़ा तो वहाँ पर महेंद्र भैया रुक गए। तो उधर से जो 3 बाइक वाले थे पल्सर से आ रहे थे, तो महेंद्र भैया के पास में खड़े हुए और तुरंत अपना गोली मार दिए उनको। जब वो गोली मारे तो हम, जब वो सब आगे बढ़ गए तो हम पीछे मुड़कर देखें, तो जब वो सब चले गए तो हम अपना चिल्लाने लगे कि अरे साहब भैया आवाज़, सब जने बचाओ बचाओ, हम लगली चिल्लाए। तो एक आदमी निकल के आए साहब, तो उन्हें उठाए महेंद्र भैया को। कौन आदमी आए? वो जिसके घर के सामने गोली मारी? जिसके घर के सामने गोली मारा था ना, तो उसी बगल में वो थे आदमी, उन्हीं आए थे चड्ढी पहन कर एक लोग। अच्छा, गोलियां कहाँ लगी थी उनको? गोली बस एक दिमाग पर मारे हैं यहाँ पर,
और बखिया तो हम नहीं देखे कि बस यही पर सटाइबा ही करे थे। मेरा नाम प्रेमनाथ यादव है। मैं सिंहपुर सारनाथ का रहने वाला हूँ। मैं महेंद्र भैया के साथ जब से सिंहपुर में ये ज़मीन का प्लाटिंग का काम शुरू किए हैं तब से मैं इनके साथ हूँ। शुरू कर क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम प्रेमनाथ यादव है। मैं सिंहपुर का ही रहने वाला हूँ। महेंद्र भैया जब से सिंहपुर में ज़मीन के प्लाटिंग का काम शुरू किए हैं शुरू से मैं इनके साथ रहा हूँ। व्यवहार कैसा था इनका? व्यवहार के मामले में बहुत ही अच्छा, एकदम कुशल व्यवहार था इनका। सारे लोग इनसे खुश रहते थे। इनके जिस समय आप लोग को सूचना मिली कि उनके ऊपर गोली चला दी गई है तो तब आप लोगों ने क्या किया? उस समय हम लोग मौके पे वहाँ थे नहीं। मेन ऑफिस हम लोगों का सारनाथ में है, उनके घर पे। उस समय हम लोग यहाँ थे, ये भैया अकेले पहुँच गए थे प्लाट पे। उस समय हम लोग उनके पास में रहे होते तो शायद ये बात नहीं होती। हम लोग थे नहीं, वो अकेले थे। उनके अगर व्यापार की बात की जाए तो उनका व्यापार कैसा चल रहा था? बीच में अगर एक होता नहीं है कि जैसे धमकी देना या कुछ गुंडागर्दी करना, ऐसा कभी माहौल हुआ? ऐसा कोई भैया हमारे को ऐसा कोई काम नहीं किए। वो इतने राजा आदमी थे, जो भी काश्तकार हो कोई भी हो, अगर 10 रुपया है तो वो 11 रुपया दे देते थे। किसी का 10 रुपया लेते नहीं थे, 5 रुपया वो दे देते थे अपना, कभी किसी का लिए नहीं वो। बच्चे कितने थे उनको? एक लड़का है, 2 लड़की। लड़का कितने में पढ़ता है? क्या नाम है उसका? 11 में। क्या नाम है उनका? नलिन। लड़कियों का ना क्या नाम है? 2 लड़की हैं, एक 12 साल के आसपास है, एक 8 साल की। एक 8 में पढ़ती है, एक में पढ़ती है। उनकी शादी हुए कितने साल हो गए थे? अब इतना कंफर्म तो नहीं बता सकते हैं हम। संभावित तो 15-20 साल तो हो ही गया होगा, 20 साल के आसपास। क्या नाम पड़ेगा आपका? पुष्पेंदु कुमार गौतम। महेंद्र से आपके क्या संबंध है? महेंद्र जी का मैं साला हूँ। अच्छा, हाँ। उनके मौत की सूचना आपको कैसे मिली, कब मिली? सुबह 9:55 पे गुड़िया का फ़ोन आता है, हमारी बहन का। मैं इसमें रास्ते में ऑफिस जा रहा था, वो भी ऑफिस में थी। वो मेरे को फ़ोन करती है रोते हुए। वो कहती है कि भैया, रो रही थी, कही कि सनी के पापा को कोई गोली मार दिया है और वो एक्सपायर हो गए हैं। इतना ही उनसे, क्योंकि मैं रास्ते में था, फिर मैं तुरंत भाग के घर गया और जो सबसे पहले फ़्लाइट मिली 2:30 बजे, उसको मैं पकड़ के 5 बजे घर पहुंचा। 4 बजे मैं लैंड किया बनारस। आपके बहन की शादी महेंद्र से हुई कब थी? 2007 में शादी हुई थी। कैसा रहा उन दोनों के संबंध? और व्यवहार की अगर बात करें तो महेंद्र का व्यवहार कैसा था? महेंद्र जी तो बहुत जेंटलमैन, बहुत सज्जन आदमी थे। मतलब वैसा व्यक्तित्व का आदमी आपको शायद ही खोजने से मिलेगा। बड़े से बात करना, छोटे से बात करना, किसी से बात करना, मतलब हर आदमी का वो दिल में जैसे रहने वाले, बसने वाले, सबका लेके चलने वाले आदमी थे वो। प्रॉपर्टी डीलिंग की काम उस समय वो कर रहे थे कि नहीं? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम उन्होंने शादी के पश्चात कुछ समय बाद स्टार्ट किया था। 2008-9 में लगभग स्टार्ट किया था उन्होंने। उनके पिताजी उस समय काम कर रहे थे, मतलब रिटायर हो चुके थे, पिताजी रिटायर हो चुके थे। अच्छा, अब जो है जी अगर कार्रवाई की बात है, पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है जी उसके बाबत, जी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो आपकी क्या कुछ मांगे हैं? नहीं, हमारी मांग अभी तो ये है कि इसमें पहले पुलिस तत्काल से जल्द ये पता करे कि इसमें लोग सम्मिलित कौन है, क्योंकि इस तरह का व्यक्तित्व का आदमी जिसका कोई किसी से बैर नहीं, कोई किसी से द्वेष नहीं, ईगो तो इनमें था ही नहीं कि ईगो भी क्लैश कर जाए कि किसी से कोई बात हो। ये तो सबको मिला के चलने वाले आदमी थे। तो किसी ने अपना, जिसको एक जलन बोलते हैं, इन्वॉय बोलते हैं, या जो भी रहा हो, उसको पुलिस जल्दी से जल्दी छानबीन करके सामने प्रस्तुत करे। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलिंग से पहले महेंद्र कौन सा काम करते थे? ये पहले IAS-PCS की तैयारी करते थे। इन्होंने अपना, हमको लगता है कि 2-3 बार अच्छे से प्री वगैरह निकाल के मेंस वगैरह भी दिया था। तो अपना महत्वाकांक्षी इंसान थे, स्टार्टिंग से ही ज़्यादा करना चाहते थे। तो ये कब की बात है? ये जब अपना शादी से पहले ये IAS-PCS के ही, हमको लगता है 8 साल 10 साल इन्होंने व्यतीत किया है अपना पढ़ाई में। तो काफ़ी इसी वजह से इनको सुलझ भी अपने जीवन में इसी वजह से आई, क्योंकि ये स्टडीज़ में बहुत रहे हैं, बहुत दिन तक रहे हैं। और कभी बीच, आप तो भाई उनके पुलिस वाले हैं, और जी। कभी ऐसी कोई सूचना मिली कि आपके
महेंद्र जी को कभी धमकी नहीं नहीं, कोई इनको ऐसा- कभी, क्योंकि काम ये इतना सुलझा हुआ करते थे, भले ही ये काम हमारा ज़मीन से जुड़ा हुआ करते थे, लेकिन ये काम बहुत स्पष्ट और सादगी इसके साथ करते थे, इससे लोग इनसे जुड़ते भी थे, क्योंकि इनमें लोगों से बात करके समझ में आता था कि आदमी का क्या है, कि मन साफ है और कोई इनसे संबंध जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी, यानी कभी इनसे बैर होगा इस मैटर में। देखिए, जो कल हत्या हुई है महेंद्र गौतम की, उसमें हमारी टीमें लगी हुई हैं और कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी मिली जिस पे सब लोग काम कर रहे हैं, और जैसे ही कुछ तो हम लोग को पता लगता है और उसके बारे में क्लैरिटी होती है तो उसके बारे में आपको सबको बताया जाएगा। कितने सीसीटीवी अगर बात की जाए, कितने सीसीटीवी खंगाले गए हैं? सीसीटीवी हमने जहाँ तक मिला है, हमको पूरा जो रूट मिला है उसके हिसाब से जितने भी हैं सारे सीसीटीवी खंगाल लिए गए हैं। और सीसीटीवी के बाद बात करते हैं कुछ संदिग्ध लोगों की जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग वाले या फिर कुछ जो भी अन्य हैं, वहाँ पे भी काम चल रहा है। तो सब जगह काम चल रहा है, उसमें कुछ संदिग्ध लोगों के बारे में पता चला है, तो कुछ लोगों से पूछताछ की गई है और भी पूछताछ की जा रही है। इसमें लगातार काम चल रहा है और जल्दी ही कुछ क्लैरिटी आती है इस बारे में, तो सब आपको बता जाएगा। सर रीज़न क्या है सर, इस गोलीकांड का रीज़न क्या है? रीज़न के बारे में भी है ना कि अभी जैसे हम बता रहा हूँ कि जैसे एक तो उनके फ़ोन से और बाकी जो भी डिटेल्स हैं उससे लेके सारी चीज़ों पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। एक एग्जिट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मिली नहीं है, पंचायत से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जब एक चीज़ क्लियर होगी तो आपको बताएंगे कि इसमें और भी रीज़न हो सकते हैं। हर एंगल पर पुलिस काम कर रही है इसमें। हमलावर सर किधर गए? हमलावर आप जैसे कि बनारस में हैं कि बनारस से बाहर चले गए, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार ये रिंग रोड पकड़ के बिहार निकल गए? अभी देखिए, इस बारे में आपको हम बता नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि ये क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं अभी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।